हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सॉल्ट। तो इससे पहले आपने एसिड के बारे में पढ़ लिया है, बेस के बारे में पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द सॉल्ट कि सॉल्ट किसको बोलते हैं। कि जब भी सॉल्ट की बात आती है तो दिमाग में आता है नमक, यानी कॉमन सॉल्ट की बात दिमाग में आती है, यही सॉल्ट है। लेकिन वही सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट बहुत सारे होते हैं। तो हम किनको सॉल्ट बोलेंगे? सिंपल वर्ड में, जिसके पास एक कैटायन एक एनायन। कैटायन किसको बोलते हो? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो, और दूसरा एनायन जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। दिस ऑल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सॉल्ट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, देखो सबसे कॉमन ले रहा हूँ मैं NaCl। NaCl इज अ सॉल्ट, ठीक है। इसमें दो आयन्स होंगे। कौन कौन सा आयन होगा इसमें? एक Na पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव। ये आया कहाँ से? ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया कहाँ से? फिर से थोड़ा सा एक बार हल्का सा देख लेते हैं इसको कि आया कहाँ से ये चार्ज। देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो डिस्ट्रीब्यूट करो 281 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 287। दोनों को ही अपना ऑक्टेट पूरा करना है। इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये तो गेन नहीं कर सकता है, क्यों ना अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। अगर इसने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके लास्ट में कितने बच गए? अब 8 बच गए। और इसने गेन कर लिया तो कितना हो गया इसके पास? इसके पास हो गया 8। दोनों का भला हो गया। लेकिन इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। इसने क्या किया? गेन, तो चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। लूज करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आता है। जितना लूज जितना गेन उतना ही नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ कि NaCl कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ आयंस, दैट इज Na पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज Cl नेगेटिव। तो जो यह सब्सटेंस होंगे सबको हम क्या बोलेंगे? दीज आर सॉल्ट, जिसके पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होगा। इसके अलावा कितने सारे हो सकते हैं? देखो, कॉपर सल्फेट, ये भी तो सॉल्ट है। इसमें एक कॉपर, दूसरा सल्फेट। हम कॉपर की वैलेंसी देख चुके हैं सबसे पहले। वैलेंसी ऑफ कॉपर 2 दिखाई थी हमने, या 1 दिखाई थी, पॉजिटिव दिखाता है। और सल्फेट SO4 क्या चार्ज आता है इसके पास? माइनस। तो ये भी क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। और एग्जाम्पल ले लो, देखो CaSO4, इसमें कौन कौन से आयन्स होंगे? एक तो कैल्शियम का आयन। कैल्शियम के पास चार्ज क्या आता है? 2 पॉजिटिव। कैसे आता है ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और दूसरा वाला कौन सा मेरे पास? सल्फेट, दैट इज SO4, 2 माइनस चार्ज आता है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? सॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी आपको कि अगर मैं HCl लिखूँ तो ये बनाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर मैं NaOH लिखूं तो कौन किस में टूटता है? हम पहले बात करते हैं एसिड बेस में बात कर चुके हैं ना इसके बारे में, Na और OH में टूटता है। तो क्या ये भी सॉल्ट है? बिल्कुल ये सॉल्ट नहीं है। तो हमारे पास ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, द सॉल्ट्स आर दो सब्सटेंसेज, दो आयोनिक सब्सटेंसेज। आयोनिक मतलब जिसके पास आयंस से बना होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, जैसे कि आयन सेल के बना हुआ है, आयन सेल के बना हुआ है, ये दोनों आयन सेल के बना हुआ है। विच हैव 1 पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। बस ये नहीं होना चाहिए उसके पास। सॉल्ट के पास H आयन नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास H आयन है तो वो क्या होता है? वो तो एसिड हो जाता है ना। तो इस वाले आयन को छोड़ के कोई भी कैटायन हो एंड अ नेगेटिव आयन एक्सेप्ट OH नेगेटिव, यानी इसको छोड़ के। क्यों? बिकॉज जहाँ पर OH आएगा वो क्या हो जाता है? वो तो बेस हो जाता है। तो कैटायन में ये नहीं होना चाहिए, एनायन में OH माइनस नहीं होना चाहिए, कैटायन में H प्लस नहीं होना चाहिए। इन दोनों को छोड़कर कोई भी सब्सटेंस है विच आर मेड अप ऑफ 1 पॉजिटिव आयन 1 नेगेटिव आयन। मैं फिर से बोलता हूँ, पॉजिटिव आयन को क्या हम बोलते हैं? कैटायन, और नेगेटिव को बोलते हैं एनायन। तो जो उससे मिलकर बना होगा वो सारे क्या हो जाएंगे? सॉल्ट बोले जाएंगे। तो इसका मतलब सॉल्ट मतलब खाने वाला नमक ही नहीं है। सॉल्ट मतलब वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है, बस इनको छोड़ के। जिसके पास पॉजिटिव आयन में H प्लस आ गया वो एसिड हो जाएगा, वो सॉल्ट नहीं बोलेंगे उसको। और जो OH आ गया तो मैं लिख दिया, देखो, विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट H प्लस आयन, वो नहीं होना चाहिए, एंड अ नेगेटिव आयन एक्सेप्ट OH माइनस आयन। तो दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। अब बच्चे हमेशा ये बोलते हैं कि सॉल्ट क्या हमें बोलते हैं कि द प्रोडक्ट विच इज फाउंड बाय एसिड एंड बेस दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। हमने पूछा सॉल्ट है क्या? हमने ये नहीं पूछा कि सॉल्ट बनाते कैसे हैं। बनाने की बात करेंगे तो सिंपल वर्ड है कि सॉल्ट कैसे बनाते हैं। मालूम है आपको? सॉल्ट आर मेड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस को मिलाते हो तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। वो बनाने की प्रोसेस है। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन हमारे ऊपर वाली होगी कि सॉल्ट इनको बोला जाता है। मैंने लिखा है कि सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन
एसिड एंड बेस, जिसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लो, एसिड का एग्जाम्पल ले लो, सबसे कॉमन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस ले लो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को मिलाओगे तो एक तो बनता है वाटर, H और OH गया, क्या बन गया इससे बन गया मेरा वाटर, और क्या बचा मेरे पास अब Na, और यहाँ से Na बचा, यहाँ से Cl बचा, NaCl। तो ऐसे हम सॉल्ट बनाते हैं। और सॉल्ट होते क्या है, इनको हम सॉल्ट बोलते हैं जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। इसमें स्टूडेंट के पास क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आयन, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आयन। तो इनको हम सॉल्ट बोलते हैं। अब वर्ड यहाँ पर आया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो लगता है ऐसा है कि सॉल्ट कैसे होते होंगे, सबके सब न्यूट्रल, ना तो एसिडिक होते होंगे ना तो बेसिक होते होंगे। लग रहा है ना कि सॉल्ट हम एसिड और बेस को मिलाते हैं आपस में, तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या लगता है कि न्यूट्रल होता होगा, ना तो एसिड ना तो बेस, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं, सॉल्ट बेसिक भी हो सकते हैं, सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सॉल्ट सारे न्यूट्रल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लिखा है देखो मैंने यहाँ पर नोट, सॉल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, कुछ भी हो सकता है। कैसे होंगे, क्यों होंगे, उसकी बात हम अभी करते हैं, इसके बाद तुरंत वही बात करते हैं। लेकिन इनको समझने से पहले आपको वो मालूम होना जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस किन को बोलते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। उसके एग्जाम्पल मालूम होने चाहिए आपको, ठीक है। तो तब समझ पाओगे आप कौन सा सॉल्ट एसिडिक, कौन सा सॉल्ट बेसिक, कौन सा न्यूट्रल। चलो हम करते हैं इस पर आके, इस पर बात करते हैं, आइए। तो आइए देखते हैं कि सॉल्ट का नेचर कैसा हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि सॉल्ट बनाते कैसे हैं, एसिड और बेस से मिलकर बनाते हैं। तो कैसा एसिड लोगे, कैसा बेस लोगे, उसी हिसाब से क्या बनेगा, उसका सॉल्ट ही बनेगा, ठीक है। तो पहला मेरे पास है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपने दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिया, एसिड भी ले लिया स्ट्रॉन्ग और एसिड बेस भी स्ट्रॉन्ग ले लिया। तो जो उससे सॉल्ट बनेगा ये हमेशा कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। कैसा बनेगा, न्यूट्रल। और जो चीज़ न्यूट्रल होती है उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। हम पहले इसकी बात कर चुके हैं पीएच स्केल में। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए, ठीक है। HCl कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात हम पहले कर चुके हैं एसिड बेस की कैटेगरी में। प्लस बेस लेते हैं कोई, NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। Sb मतलब मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो सॉल्ट बनेगा, कौन बनेगा, NaCl सॉल्ट बनेगा यहाँ पर, और क्या बनेगा साथ में, वाटर बनेगा। तो ये सॉल्ट है, NaCl है, इट विल बी न्यूट्रल। कैसा सॉल्ट बनेगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो चलो इसको हम समझते हैं। देखो, ये तुम हो, कौन हो, ये तुम हो, ये मम्मी और ये पापा हो गए तुम्हारे, ठीक है। मम्मी भी बहुत स्ट्रांग है और पापा भी बहुत स्ट्रांग है, दोनों मतलब आपके बहुत नज़र रखते हैं, आपके हर हरकतों पर ध्यान देते हैं। तो डेफिनेटली आप कैसे बनोगे, आप न्यूट्रल बनोगे। ना तो आप बुरे काम करोगे, ना तो आप अच्छे काम करोगे। तो आप कैसे बन जाओगे, न्यूट्रल बन जाओगे। आपके पास दोनों के नेचर आएगा, इसका नेचर भी और इसका नेचर भी। दोनों को मिलाओगे, ना तो एसिडिक ना तो वो बेसिक। तो कुछ ऐसा मान सकते हैं, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो उनका बच्चा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कैसे होते हैं बोला मैंने, एसिडिक होते हैं। इसको समझो ऐसे, स्ट्रॉन्ग एसिड लो पहले कोई, मैं ले रहा हूँ HCl, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। प्लस वीक बेस लेते हैं, कौन सा बेस लेते हैं, वीक बेस। कौन कौन से होते हैं उसकी बात हम बहुत बार कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा वीक बेस कौन सा होता है। तो वीक बेस होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये मेरा वीक बेस हो गया, इट इज अ वीक बेस। इससे जो सॉल्ट बनेगा, को लगाओ क्या बनेगा, यहाँ से H गया, यहाँ से गया OH, वाटर तो गया साइड, ठीक है, H और OH तो गया। अब बचा गया मेरे पास Cl और Mg, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब ये कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक या बेसिक। तो देखो फिर से वो लेता हूँ, ये तुम हो, ये मम्मी और ये पापा, ठीक है। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, मम्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो इसको मम्मी मान रहा हूँ, ठीक है, ये मम्मी है आपका और ये आपके पापा हो गए। तो मम्मी पापा में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, मारता पीटता डांटता कौन ज़्यादा है, मम्मी डांटती है। तो बच्चा कैसा बनेगा, मम्मी के जैसा। मम्मी कौन है, एसिड, तो दैट मीन्स इट इज एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। तो इसको मैं समझो ऐसे कि दोनों में जो स्ट्रॉन्ग होता है उस पे का सॉल्ट का नेचर आता है। इन दोनों में जो स्ट्रॉन्ग होगा
ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड। तो बनने वाला सॉल्ट क्या होगा? डेफिनेटली एसिडिक होगा। तो बाकी की एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं। दो तो हम समझ गए, कौन से एसिडिक कौन से न्यूट्रल। अब बेसिक वाले बन जाते हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। चलो आइए तीसरा सॉल्ट देखते हैं। क्या लिखा है मैंने? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं एच ले रहा हूँ वीक और बेस ले रहा हूँ स्ट्रॉन्ग। तो मेरे पास सबसे वीक एसिड यही होता है, CH3COOH। नॉर्मली वीक ही है, खाते हैं ना इसको हम एसिडिक एसिड, ये वीक एसिड आपका, ठीक है। प्लस साथ में क्या लेना है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? NaOH को स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। चलो ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसमें से पानी निकलेगा, ठीक है। एक तो ये H गया और ये OH गया, तो क्या निकल गया? H2O। अब क्या बचा यहाँ से? CH3CO यहाँ बचा और Na यहाँ बच गया, तो बनेगा तुम्हारा CH3COONA। अब इसका ये सॉल्ट का नेचर कैसा आएगा? दोनों में से तो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कौन है दोनों में से? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। तो सॉल्ट का नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। द नेचर ऑफ सॉल्ट इज बेसिक। दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होता है नेचर उसका आता है, और दोनों स्ट्रॉन्ग होते तो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि आपके पास CH3COONA सॉल्ट था, पानी में डिजोल्व किया, वो किस लिटमस को किस में चेंज करेगा? ब्लू और रेड में से। तो इसका pH क्या होता है? बेसिक मतलब pH इज मोर देन 7, और जिसका pH मोर देन 7 द बेस होते हैं, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो मतलब अगर आपके पास CH3COONA का सोल्यूशन बनाओगे घोल के उसको, उसमें अगर आप रेड लिटमस डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें देखो नीचे वाला क्या था? ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एग्जाम्पल लिया था हमने कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक। बिकॉज इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट में भी उसी का नेचर आएगा, एसिडिक सॉल्ट। एंड द pH इज लेस देन 7। तो मतलब कौन सा किसको करेगा? ये ब्लू को रेड करेगा। यानी अगर आपके पास MgCl2 पड़ा हुआ है, पानी में घोला आपने, उसको में आपने रेड ब्लू लिटमस डाला तो वो रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब सॉल्ट कैसा हो गया? वो एसिडिक सॉल्ट हो गया। हमारा लास्ट बच जाता है। मैं 3 कैटेगरी पढ़ ली हमने, 2 पहले पढ़ चुके हैं, 3। अब वीक एसिड और वीक बेस, दोनों को वीक मिला दें, दोनों को वीक करें, क्या बनेगा? अगेन न्यूट्रल। देखते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। तो मेरे पास तीसरी कैटेगरी जो बनती है, लास्ट वाली, 4th वन, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। दोनों को हम वीक लेने वाले हैं। तो वीक एसिड के एग्जाम्पल एक तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ और भी सोचो, याद करो। एक था H2CO3, जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका वीक एसिड होता है, इसको हम खा सकते हैं। इसको कहाँ डालते हैं हम? कोल्ड ड्रिंक वगैरह में होता है ये वाला एसिड, ठीक है। प्लस एक वीक बेस लेते हैं, दैट इज MgOH होल ट्वाइस। दोनों वीक है, ठीक है। बताओ तो जो सॉल्ट बनेगा कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं? वीक हैं। दोनों के दोनों स्ट्रांग होते तो न्यूट्रल, दोनों के दोनों वीक है तो न्यूट्रल। एक स्ट्रांग एक वीक, एक स्ट्रांग एक वीक आएगा, तो मतलब उन दोनों में से जो स्ट्रांग होगा वही सॉल्ट का नेचर आएगा। तो इसको बनाओ, क्या बनेगा? लगाओ दिमाग इसमें। यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा OH, तो क्या बन गया? वाटर तो बन गया। और दूसरा क्या बनेगा? MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और नेचर इज न्यूट्रल। नेचर इज न्यूट्रल। तो मैं कह सकता हूँ, और pH कितना आएगा? इक्वल टू 7। कुछ चेंज नहीं करेगा ना, तो रेड को ब्लू करेगा, तो ब्लू को रेड करेगा। इसका सॉल्यूशन आपके पास क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा कि आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट था, आपने पानी में डिजोल्व किया और आपको दिया गया ब्लू लिटमस, डुबाया, क्या चेंज आएगा? नहीं आएगा। इस केस पर आपको बोला गया कि आपके पास CH3COONA था, इसको पानी में घोला आपने और उसमें डाला रेड लिटमस, क्या होगा? ब्लू। बिकॉज ये बेसिक है, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये है आपके पास एग्जाम्पल। इतना याद करना है आपने बस लास्ट फॉर्म, कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो सॉल्ट न्यूट्रल, दोनों वीक होंगे एसिड और बेस, सॉल्ट न्यूट्रल। दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक होगा तो नेचर किसका आएगा? स्ट्रॉन्ग वाले का। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग, बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पर एक क्वेश्चन आया था, एक बार देखते हैं क्या आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ट्राई करते हैं कि हम कैसे इसको समझेंगे, कब pH कितना, कब कितना आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं बिल्कुल फाइनल टाइम पे अब कि हम कैसे पहचानेंगे सॉल्ट कौन सा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। अब देखो मैंने इतनी सी टेबल बनाई हुई है, इसमें मैंने बहुत सारे प्लेसेस ब्लैंक छोड़ दिए। अब वो ब्लैंक आपको समझ के भरने हैं, ठीक है। इस कॉलम में मैंने सारे सॉल्ट लिखे हैं, इस कॉलम और इस कॉलम में एसिड और बेस, इस सॉल्ट को बनाने में कौन सा यूज किया गया होगा, उस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, और pH क्या आएगा। तो पहला मेरे पास देखो
HCl और NaOH, एक सॉल्ट एक एसिड एक बेस। इससे कौन सॉल्ट बनेगा? बहुत कॉमन है, NaCl। ठीक हो गया, NaCl बनेगा। अब देखो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग जब दोनों मिलते क्या बनाते हैं? न्यूट्रल। तो मतलब सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल। और जो सॉल्ट न्यूट्रल होता है इसका pH कितना होता है? 7 होता है। तो पहला मैंने फिल कर दिया। दूसरा देखो, सॉल्ट मेरे पास K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट। इसे बनाने के लिए मैंने बेस कौन सा यूज किया है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो लगाओ एसिड कौन सा यूज किया होगा? देखो K तो यहाँ से आ गया, अब मेरा बचता है SO4। किस एसिड में होता है SO4? H2SO4 में होता है। देखो तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो तब क्या बनेगा? K2SO4 एक सॉल्ट बनेगा। नेचर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, अगेन न्यूट्रल एंड अगेन pH इज 7। अब देखो इसको, ये एसिड है CH3COOH एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से H, यहाँ से OH, पानी गया तो क्या बचा मेरे पास? अब CH3COONA सॉल्ट बन गया। सोडियम एसिटेट पढ़ते हैं इसको हम, सोडियम एसिटेट पढ़ते हैं इसको। नेचर कैसा होगा इसका? तो इन दोनों को देखो, बेस मेरे पास स्ट्रॉन्ग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये कैसा होता है? वीक एसिड। दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? बेस स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक। सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक। और जो सॉल्ट बेसिक होता है उसका pH ग्रेटर देन 7 आता है, मतलब 7 से ज़्यादा आएगा उसका pH। थर्ड देखो, कॉपर सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है, इसमें कॉपर का आयन और सल्फेट का आयन बनाएगा। इसे बनाने के लिए मैंने बेस यूज किया CuOH का होल ट्वाइस, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब बचता है एसिड। देखो ध्यान से, मैं कौन सा एसिड यूज करूं? डेफिनेटली H2SO4। H2SO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड से मिलकर क्या बनेगा? ये बनेगा, बिकॉज यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ से जाएगा OH, क्या बनेगा? पानी। अब मेरे पास क्या बच गया? SO4 और Cu। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? कॉपर सल्फेट। अब इन दोनों में देखो स्ट्रॉन्ग कौन, वीक कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग हो गया, और कॉपर हाइड्रोक्साइड बहुत ही वीक के अंदर आता है। तो कौन स्ट्रॉन्ग है? ये स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक। सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक। और जो सॉल्ट एसिडिक होता है उसका pH लेस देन 7 होता है। अब देखो H2SO4 MgOH का होल ट्वाइस, दोनों एक एसिड है और एक बेस है। इन दोनों को मिलाओगे तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? लगाओ दिमाग। यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा OH, बन गया पानी। अब मेरे पास Mg और SO4 बच गया, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा सॉल्ट। तो MgSO4 ही होता है उसका फॉर्मूला, MgSO4। अब इसमें नेचर क्या आएगा? देखो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कहता है वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग कौन सा है? एसिड। तो सॉल्ट का नेचर कैसा आएगा? एसिडिक। सॉल्ट क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। एंड द pH इज लेस देन 7। लास्ट बचता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेटिक सॉल्ट। इसे बनाने के लिए बताओ कौन सा एसिड कौन सा बेस? कहीं बेस में Na आता है? बिल्कुल आता है, NaOH। तो मतलब बेस कौन सा यूज करने वाले हैं हम? NaOH। क्या किसी एसिड में CO3 आता है? यस आता है, H2CO3। H2CO3। इन दोनों को मिलाओगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट। अब देखते हैं कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन, वीक कौन? ये क्या हो गया? वीक एसिड। ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है। तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? बेसिक। और जो सॉल्ट का जो बेसिक होता है उसका pH होता है मोर देन 7। तो ये तरीका है आपका सॉल्ट का नेचर निकालने का। बट आपको एसिड और बेस के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं, वीक एसिड वीक बेस क्या होते हैं, उसको देखिए एक बार, आप बहुत आराम समझ जाओगे। 4-5 एग्जाम्पल याद करने आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा सॉल्ट का नेचर क्या होता है। और ये क्वेश्चन तो एक बार एग्जाम पूरा आया था, ये पूरा क्वेश्चन एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक से ऐसे पूछा गया था। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से सॉल्ट को हम कैसे, किसको न्यूट्रल, किसको एसिड, किसको बेसिक बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए आप इसे समझिए। ऑल द बेस्ट।